आप सबों का वर्ल्ड डायबिटिक डे में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर वर्ष 14 नवंबर को सारे विश्व में वर्ल्ड डायबिटिक डे को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि हमारे जो डायबिटिक पॉपुलेशन है उनकी कैसे हम समुचित इलाज करें, कैसे रक्षा करें, ताकि और उनको हम कैसे हार्ट अटैक और किडनी की बीमारियों से बचा पाएँ, एक बेहतर ज़िंदगी जीने का अवसर दें। अब आइए इस रोज़ पर हम लोग आकलन करते हैं कि डायबिटीज़ के क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी अनुसंधान होने के बाद भी हमको आंशिक सफलता मिली है। जो पूरी सफलता की उम्मीद थी वो अभी तक हम लोगों को, हमसे मंजिल बहुत दूर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है और दुख की बात है कि डायबिटीज़ की रोगियों की संख्या घटने के बजाय ये आंधी तूफान की तरह, सुनामी की तरह बढ़ती जा रही है। 2013 में मात्र 4 करोड़ लोग भारतवर्ष में डायबिटीज़ के रोगी थे। वो संख्या आज बढ़कर लगभग 10 करोड़ के बराबर हो गई है और आगामी 2035 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 30 करोड़ होने की उम्मीद है, जो बहुत ही दुखदाई बात होगी हम सबों के लिए। और इससे भी दुखद बात यह है कि जितने लोग आज डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उससे प्री डायबिटिक लोगों की संख्या ज़्यादा है। 13 करोड़ लोग हमारे भारतवर्ष में प्री डायबिटिक के से आक्रांत हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे जिन बातों की जिक्र करूंगा, मैं डायबिटीज़ के जो बातें, बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, उसकी बातें मैं नहीं करने जा रहा हूं। जो डायबिटिक एजुकेशन की बातें हैं, मैं विगत 3 वीडियो में आपसे बातें कर चुका हूं। उसका मैं लिंक इस वीडियो के अंत में दूंगा। क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, वो विस्तृत जानकारी उन वीडियो में मिल जाएगी। आज के दिन ये हम समराइज़ करना चाहते हैं कि हमसे कहाँ कहाँ भूल हुई और हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चैलेंजेज है, आज का मेरा विषय होगा चैलेंजेज इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या बाधाएं हैं कि हम अपनी मंजिल को अभी तक नहीं पाएँ। डायबिटीज़ के उपचार में जो हमारा उद्देश्य होता है, इस बात को जानना ज़रूरी है, तब हमको पता लगेगा कि क्या हम हासिल किए हैं और क्या हासिल करना बाकी है। डायबिटीज़ का उद्देश्य, पहला उद्देश्य होता है कि आप अपने ब्लड में ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखें। दूसरा उद्देश्य है कि आप अपने वेट को, वज़न को नियंत्रण में रखें। और तीसरा सबसे मुख्य है कि आप सभी कोशिश करें ताकि आपको हार्ट अटैक और आप किडनी की बीमारी नहीं हो, आँख की रोशनी महफूज रहे। डायबिटीज़ का इलाज कराने के बाद भी अगर आपको कम उम्र में हार्ट अटैक हो गया, किडनी की बीमारी हो गई, तो ये एक फेलियर है। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। ये शर्म की बात है कि इतना खर्चा करने के बाद भी, इतना उपाय करने के बाद भी असमय अगर डायबिटीज़ के हमारे मित्रों को हार्ट अटैक, किडनी फेलियर का सामना करना पड़ता है। यही हमारा केंद्र बिंदु होगा और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, उस बाधाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमको सफलता की राह में रोड़े अटकाती है। ऐसी बाधाओं को हम कैसे कंट्रोल करें, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें। सबसे बड़ी जो बाधा है वो संख्या की बाधा है। मैंने आपको बताया कि संख्या बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सुनामी की तरह रोज़ दिन बढ़ती जा रही है और ये अगर 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 3 गुना 30 करोड़ हो जाती है तो किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्था के लिए इतनी बड़ी संख्या के डायबिटीज़ लोगों को संभाल पाना, उचित इलाज कर पाना असंभव सा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्री डायबिटिक के बंधुओं का। इसकी संख्या अभी फ़िलहाल
13 करोड़ है जो आगे भी बढ़ने वाली है। अगर इस संख्या को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इस संख्या को हमने डायबिटीज़ की ओर बढ़ने से रोक लिया, तो समझिए कि हम लोगों ने 90% विक्ट्री हमें मिल गई। अब मैं इसके बारे में एक दो शब्द स्पष्ट कर दूं कि आप जानना चाहेंगे कि प्री डायबिटिक क्या होता है। दूसरा, आप जानना चाहेंगे कि प्री डायबिटिक को कैसे पहचानें। और तीसरा सवाल इससे ये आप में जुड़ा हुआ है कि प्री डायबिटिक को क्या उपाय करें कि हमारे भविष्य में वो डायबिटिक नहीं हो सके। सारांश में मैं इशारा कर रहा हूँ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। ये सवाल सब लोगों के, खास करके ऐसे लोगों के दिमाग में आता है जो जिनके माता पिता डायबिटिक के पेशेंट हैं या जो मोटे हैं, वो चाहते हैं कि भविष्य में हम डायबिटिक हमें ना हो। तो उपाय अभी से करना पड़ेगा जब आपको डायबिटीज़ नहीं है। और जो मैं उपाय आपको बोलने जा रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको भविष्य में डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बच पाएंगे। तो पहला सवाल है कि प्री डायबिटिक किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड शुगर आप लोग जानते हैं कि 80 से 120 के बीच में होता है, और खाना खाने के 2 या ग्लूकोज के 2 घंटा पीने के बाद 140 के आसपास है तो आप सामान्य हैं। और अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग में 126 के ऊपर और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। और प्री डायबिटिक उसको बोलते हैं जिसका कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से ज़्यादा हो और 6.4 से कम हो। फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 126 के बीच में हो, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जिनका ब्लड शुगर 140 और 199 के बीच में हो तो आप प्री डायबिटिक हो गए। ये बात सही है कि ज़्यादातर जो प्री डायबिटिक के रेंज में आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है, कोई लक्षण नहीं होती है, लेकिन एक खतरा हमेशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में, 3, 4, 5 वर्षों में उनको लगभग 90% उम्मीद है कि उन्हें डायबिटीज़ होगा। तो कुछ अभी से आपको प्रयास करने होंगे ताकि आपको भविष्य में डायबिटीज़ ना हो। दूसरा सवाल होता है कि इसका एक ही है, कैसे हमको पता चले कि हमको प्री डायबिटिक। उसके लिए जब तक आप ब्लड शुगर की जांच नहीं कराएंगे, ग्लाइकोसिलेटेड की जांच नहीं कराएंगे, जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग, तब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि उनको प्री डायबिटिक है कि नहीं। एक अन्य सवाल इससे आपने जुड़ा हुआ है, क्या सभी को जांच अपना होना चाहिए, पूरे कंट्री के लोगों की जांच करा दें? जी नहीं। इसके जो हाईली रिस्क फैक्टर जिनमें है, जैसे जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो, उनको जांच साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए। जो लोग मोटे हैं उनको ब्लड शुगर ग्लाइकोसिलेटेड की जांच साल में एक बार कराएं। जिनको बीपी की शिकायत है या हार्ट या थायराइड की बीमारी है उनको भी ब्लड शुगर ज़रूर साल में एक बार होना चाहिए। ऐसी माताएं जो पहले गर्भाधारण के दौरान जिनको डायबिटीज हो चुका है उनको भी साल में एक बार जांच होना चाहिए। और जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माता पिता या वंश में किन्हीं को डायबिटीज़ है, उनको भी अपना जांच साल में एक बार कराना चाहिए, चाहे आपको कोई तकलीफ़ हो या नहीं हो, ये देखने के लिए कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हुए। जब आपने जान लिया कि आपको प्री डायबिटिक है तो उसका उपाय क्या करें। उपाय बहुत सिंपल है, उसका 2 ही में है कि अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और वज़न कम करें। और तीसरा मंत्र है कि अगर आपको जाने अनजाने में तंबाकू या अल्कोहल की आदत है तो उससे मुक्ति पाएं। अगर इन 3 मंत्रों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से आपको होने वाले डायबिटीज़ के खतरे से बच जाएंगे। अब आइए दूसरा जो हमारी बाधाएं हैं, चैलेंजेज है, जिसके कारण से मुझे भरपूर सफलता नहीं मिली, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, डायबिटीज़ एजुकेशन की कमी। डायबिटीज़ के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये लाइफ टर्म डिजीज, जिंदगी भर इसका मैनेजमेंट करना है। और दूसरा चार्ज कि इसका मैनेजमेंट 75% पेशेंट के हाथ में है, 25% डॉक्टरों के हाथ में। डॉक्टर सिर्फ आपको गाइडलाइन देंगे, राह दिखलाएंगे, चलना आपको होगा।
तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। गौतम बुद्ध के शब्दों में आप दीपो भव, अपनी राह पर आपको सही ढंग से चलना आपको होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। डायबिटिक एजुकेशन की जो मुख्य बातें हैं ये उनको जानना कि रेगुलर एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करें, कितना करें, खाने के बारे में क्या खाना है नहीं खाना है वो आपको डॉक्टर बताएंगे या हमारे यूट्यूब वीडियो पर भी देख के आप जानें। और तीसरी चीज़ है कि डायबिटिक एजुकेशन में जो सबसे ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, वो है मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा जांच हम रोज़ करें, कौन सा जांच है जो सप्ताह में एक बार करें, कौन सा ऐसा जांच है जो महीने में एक बार करें, और कौन सा जांच है जो 3 महीने या 1 साल पर करें। तो ब्लड शुगर की जांच, अगर आप इंसुलिन पर हैं तो रोज़ दिन आपको ब्लड शुगर की जांच करनी पड़ेगी, ताकि उसी अनुपात में आप इंसुलिन दे सकें, नाश्ते के पहले, दिन के भोजन के पहले और रात के भोजन के पहले। ये किसी डॉक्टर के यहाँ जाके संभव नहीं है। आपको ग्लूकोमीटर की मशीन रखनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा कि खुद से ब्लड शुगर का जांच कैसे करते हैं। ये बहुत आसान है, आपको किसी डॉक्टर के क्लिनिक में उनके टेक्नीशियन आपको समझा सकते हैं। और अगर आप टैबलेट पर हैं तो आप कम से कम सप्ताह में एक बार अपना ब्लड शुगर की जांच खाली पेट में और नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी कराएं। ज़्यादातर लोग सिर्फ फास्टिंग जांच कराते हैं, आफ्टर मील नहीं कराते हैं, और ये मान के चलते हैं कि फास्टिंग मेरा ठीक है तो पोस्ट प्रेंडियल ठीक ही होगा। ऐसी बातें नहीं हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि फास्टिंग 100 है और 2 घंटे के बाद उनका 225 है, 226 है। और आफ्टर मील ब्लड शुगर जिनका नियंत्रण में नहीं रहता है, मैं आपको इस बात की सूचना दूं कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए खाने के 2 घंटे के बाद जो आपका शुगर है वो कंट्रोल में होना चाहिए। और अभी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है कि डायबिटिक जिनको है और खाने के 2 घंटे के बाद अगर उनका ब्लड शुगर 180 के नीचे रहता है तो वो संतुष्ट हो जाएं कि उनका नियंत्रण में इसको माना जाएगा। उसके बाद उन लोगों को सीखना है अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। घर से बाहर जब भी चलें शू पहन के जाएं, कंफर्टेबल शू, चप्पल पहन के नहीं जाएं, क्योंकि पैर में इन्फेक्शन होने का आपको खतरा है। और इसके अलावा 3 महीने पर जो जांच आपको करानी है वो है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो आपको 6.5% और 7% के बीच में, 6.5 रहे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग एल्डरली हैं उनके लिए 7% तक, तब आपको माना जाएगा कि आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल में है। कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 3 या 6 महीने पर कराएं। अपनी आँखों की जांच साल में 1 बार ज़रूर कराएं। और किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन साल में 1 बार कराएं। इतना मॉनिटरिंग में इंक्लूड करने का मेरा मकसद है आपको भविष्य में होने वाले जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक से आपकी रक्षा करना। सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने से आपका काम नहीं चलना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको भविष्य में कोई गंभीर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, किडनी के या आँखों की, पैरों के नहीं हो, आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इसके लिए सेल्फ एजुकेशन, डायबिटिक एजुकेशन होना ज़रूरी है। जो इसके बारे में दुखद बात यह है कि हमारे जितने डायबिटिक पॉपुलेशन है, लेस दैन 10%, मुश्किल से 10% लोगों को डायबिटीज़ की पूरी जानकारी है। 90% लोगों को डायबिटीज़ के एजुकेशन की नहीं जानकारी है। आजकल मैंने अपने विगत वीडियो में डायबिटिक एजुकेशन देने की कोशिश की है। अगर आप उन्हें देखेंगे, जो लिंक दिया जा रहा है, तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। आपके जो डॉक्टर हैं उनसे भी राय विचार कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बहुत अधिक महत्ता है। और एक और जो आजकल आ रही है बाधा, कुछ संस्थाएं डायबिटीज़ में 100% क्योर का वादा करती हैं। ये लोगों को फुसलाने वाली बात है, ठगने वाली बात है। डायबिटीज़ कांट बी क्योर्ड फॉर एवर, ये लाइफ टाइम है, आप इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, जो लोग अपना वेट घटाया और डॉक्टरी एडवाइस के अनुसार अपने खाने को, अपने रूटीन को, एक्सरसाइज को करते हैं, तंबाकू से दूर रहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि बगैर दवाई के भी उनका डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है।
और डायबिटीज़ क्योर कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को हुआ है जिनको अर्ली स्टेज डायबिटीज़ होने के 2-3 साल के बाद उन्होंने प्रयास किया और अपना वज़न 15 केजी घटाया है, तो उनको सफलता मिली है। या जो लोग बहुत मोटे हैं, जिन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई है वेट घटाने के लिए, उनको डायबिटीज़ के क्योर में आंशिक सफलता मिली है। लेकिन आम लोगों को ये आपको प्रयास, पथ परहेज जो हम लोगों ने बातें की है और जो मैं वीडियो आपको शेयर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको अनुपालन करेंगे तो आपको बहुत ही आराम हो सकता है कि दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़े। और वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपको आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के रोज़ एक संदेश चाहता हूँ देना कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी से हो डायबिटिक होने के बाद भी, और हमको हार्ट अटैक और किडनी की बीमारी नहीं हो, तो इस मंत्र को याद रखें कि अपने संतुलित जीवन शैली को, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, अपने वज़न को नियंत्रण में रखें। एक आपका ज़्यादा वज़न, मोटापा ही डायबिटीज़ की जननी। अगर आप वज़न में नियंत्रण रखते हैं तो समझ लिए कि 90% मैदान जीत लिया। रेगुलर एक्सरसाइज का करना, खान पाने के जो नियम हैं जो वीडियो में दिए गए उनका अनुपालन करें, तंबाकू इससे दूर रहें, और सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलर मॉनिटरिंग करें। सप्ताह में एक बार कम से कम ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल, और 3 महीने पर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन करें। और जो मैंने आपको एनुअल स्क्रीनिंग की बात बताई है उसका अनुपालन करें, और सकारात्मक रहें। स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें। स्ट्रेस से कंट्रोल करने का सबसे आसान और सर्वोत्तम उपाय है योगा की अभ्यास करें। योगा में कुछ आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान सीखें तो आपकी स्ट्रेस की लेवल बहुत कम हो जाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हों, स्वस्थ रहें, आनंद के साथ रहें, और आपको डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएं, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, और आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएं। आज के दिन, वर्ल्ड डायबिटिक डे के दिन, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने डायबिटिक मित्रों को, अपने अन्य मित्रों को ज़रूर शेयर करें। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।